नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय, उत्तर प्रदेश टाइम्स गाजीपुर से। गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय जी हैं। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपका आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। अ, और नंद वंश का नाश करने की भी बात आप कहे थे, जबकि आपके इस कथन का सोशल मीडिया पर या अन्य तरीके से विरोधी मुद्दा बना रहे हैं और उसका हवाला देते हुए आपकी छवि को एक जाति विशेष के दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गणित में 2 धन 2 बराबर 4 ही पढ़ाया हूँ आज तक, न 5 पढ़ाया न 3 पढ़ाया। आज 3-5 का चक्कर चलाऊंगा तब परिणाम आएगा नहीं, वो 3-5 का चक्कर हो जाएगा। मैंने जो बात कही कि एक शिक्षक, यानी मैं चाणक्य का प्रतिनिधि हूँ, शिक्षक के नाते चाणक्य इस देश के आदर्श शिक्षक रहे हैं। और जब कोई राजा अपने पद से च्युत होता है, जनता के ऊपर अत्याचार करता है, उसका शासन उचित नहीं होता है, तो एक शिक्षक का कर्तव्य है उसको सही लाइन पर लाए। मैंने ये बात तब कही जब मेरे प्रतिद्वंदी से लोगों ने पूछा कि आप उनसे कैसे लड़ेंगे, तो मैंने ये बात, शिक्षक में हूँ, शिक्षक की बात मैंने कही। जैसे चाणक्य ने घनानंद की मैंने विशेष रूप से बात की थी और इतिहास में अनेक टिप्पणियां आई हैं। अब उसमें 2 बातें हो गई। एक तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नंद बाबा से तुलना कर रहे हैं। कहाँ द्वापर और कहाँ कलयुग में एक चाणक्य। कम से कम तिथियों का ज्ञान तो होना चाहिए। इतना भी जब ज्ञान नहीं है, मैं उनको आदरणीय है, माननीय है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन भ्रम, इतने बड़े लोग जब भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। पढ़ाई लिखाई पर, ऐसे लोगों के ज्ञान पर मुझे तरस आता है। दूसरा, एक दिन फोन आया कि आपने नाई समाज के लोगों के लिए बात कह दी। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरा आशय था कि एक शिक्षक समाज को सुधारता है, समय आने पर वो कड़े निर्णय भी लेता है। अगर किसी की भावना को मेरी बात से या समूह को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं माथा नवाकर, सिर झुकाकर उसको प्रणाम करता हूँ और मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि यदि आपकी भावना को ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये भी कहा, अगर मेरे प्राण लेने से आपकी समस्या हल हो जाए तो कर लीजिए भाई, लेकिन मेरा आशय है वो मैंने कहा है और अंत तक वही रहेगा जो मैंने पहले दिन कहा था। मैंने किसी वंश की बात तो ठीक आ गया होगा मुंह से, कभी कभी राजनीति में काम न करने के कारण, अध्यापक होने के कारण ये आदत में है ना, पढ़ो, उठो, यहाँ मत जाओ, क्लास से बाहर मत जाना। अब तक और प्रिंसिपल था मैं, तो शिक्षक भी डांट खाते थे कभी कभी, तो अब एकाएक कैसे सब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने मात्र संदर्भवश चाणक्य बनाम नंद वंश को उद्धृत किए। जी, और क्या, विशेष रूप से घनानंद को, विशेष रूप से घनानंद के मेरे आशय जो था कि घनानंद का आचरण ठीक नहीं था और चाणक्य ने ठीक किया उनको।